आचार्य प्रवर पधार चुके हैं, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। पूज्यवर, मैंने मेरी बात इस उम्मीद और आशा से शुरू कर दी थी कि आप तो अभी यही हैं, मेरी आवाज तो आप तक पहुंचेगी पहुंचेगी। हमारे आचार्य कहीं भी हो, पूरे संघ की, पूरे समाज की आवाज हमारे आचार्यों तक पहुंचती है। मैं निवेदन यह कर रहा था कि गुरुदेव, यह 161वां महाकुंभ है, यह आयोजन नहीं, यह अधिवेशन नहीं है, यह कोई और कुछ नहीं है। मुझे कभी कभी कष्ट होता है इस बात का कि हमने मर्यादा महोत्सव को उसी सूची में मान लिया है, वो इस सूची में नहीं है। मर्यादा महोत्सव महामहोत्सव है। मर्यादा महोत्सव हमारी साधना वारणा का महोत्सव है। मर्यादा महोत्सव हमारे संविधान के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करने का अवसर है। और मैं तो समझता हूं कि जब भी हम मर्यादा महोत्सव के अवसर पर आए तो बस अपने आप को एक श्रावक समझकर सेलिब्रेट करें, संस्थाएं अपना काम करें, वो अलग बात है। तो इस अवसर पर पूज्यवर आप श्री द्वारा निर्देशित साधु साध्वियां, समणी वृंद, ये तो पधारते ही हैं, कभी कम कभी ज्यादा, क्योंकि मैं तेरापंथ का इतिहास पढ़ता हूँ, औरों की क्या बात करूं। मुझे आश्चर्य होता है कि एक जगह लिखा है कि मेरे गांव मोमासर में 502 साधु सत्या थे। कल्पना करें हम, ऐसे ऐसे मर्यादा महोत्सव में जहां की भीड़ को हम सोच नहीं सकते, उस समय साधु साधियों की उपस्थिति को उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। खैर, तो इस अवसर पर हजारों की संख्या में हमारे श्रावक श्राविकाएं आए हैं। मैं मानता हूं हमारे बुद्ध वाले प्रसन्नता प्रकट करें कि यहाँ आने में काफी दिक्कतें होने के बाद भी देश के सभी भागों से यह लोग पधारे हैं। पूज्यवर, महोत्सव शुरू हुए 160 वर्ष हो गए, और इन 160 वर्षों में मुझे पता नहीं कितनी तब्दीलियां हुई होगी व्यवस्थागत। कभी हम घरों में ठहराते थे, हमारे मोमासर में हुआ तो हम हर जाति के घरों में लोगों को ठहराते थे। फिर कहीं भवन वगैरह बनने लग गए, वो भी हुआ, और अब तो सब हम होटलों में हैं। कोई उपाय नहीं है उसका। 2, 4, 5 दिन के लिए यदि कोई आए तो उसके लिए टेम्पररी व्यवस्था ही करनी पड़ गई है। तो इस उपस्थिति के बीच पूज्यवर, एक बात मैं अनुभव करता हूं बिल्कुल क्लियर। मेरा ऐसा मानना है कि मर्यादा महोत्सव के प्रति जो क्रेज था, उस क्रेज में कुछ कमी आई है। उसके 2 कारण है। मैं जब छोटा था, फिर बड़ा हुआ, तो महाराज के ठिकाने एक ही बात होती थी कि भाया गुरुदेव का दर्शन 1 साल में एक बार करना है बोलो। तो हम लोग पूछ लेते थे कब करना, बोले मर्यादा महोत्सव पर। मैं आपको कहता हूँ, मर्यादा महोत्सव की प्रेरणा साधु साधियां प्रेरणा नहीं बंदा करा देते थे, चल बंद हो कर तू मर्यादा महोत्सव में जा रहे। ये क्रेज था मर्यादा महोत्सव का, और 3 दिन तक उसमें कोई फर्क नहीं। हाँ, मैं ये कह रहा था ये तो व्यवस्थागत अंतर है, लेकिन इसकी आत्मा आज भी ज्यों की त्यों है। गुरुदेव, जयाचार्य में जो आत्मा निवास कर रही थी, जो सोच निवास कर रही थी, वो आज आचार्य महाश्रमण में भी है। आप पट्ट पर बैठे हैं, ये तो आप कल्पना करें कि हजारों आंखें हैं और किसी को नहीं देखती, इनको नहीं देखती, दिनेश मुनि को तो थोड़ी देख लेती है क्योंकि ये संयोजक हैं। ये हमारे धर्म संघ की कितनी बड़ी बात है कि एक आचार्य में हमारी नजर में दौलत है। मैं तो कई बार कहता हूँ गुरुदेव, आप बुरा मत मानिएगा, आप कभी थोड़े से लाल पीड़े होके तो बताएं, थोड़े से लाल पीड़े होके बताएं, हमारी जमीन खिसक जाएगी गुरुदेव, पैरों के नीचे जमीन नहीं रहेगी। ये तेरा पंथ की गुरु आस्था है, तेरा पंथ का ये अनुशासन है, तेरा पंथ की मर्यादा है। दूसरी बात मैं एक सुझाव के तौर पर कहना चाहूंगा कि जो ये 3 दिन होते हैं, इन 3 दिनों पर थोड़ा आप चिंतन कराएं। अब क्रम जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। ये तीनों दिन मर्यादामय होने चाहिए, अनुशासनमय होने चाहिए। संगीत ऐसा चले, ट्यून ऐसी चले, वक्तव्य ऐसे हों, वक्तव्य विषय पर ही हो रहे हैं और आप जो भी फरमा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो गुरुदेव, कल देखेंगे हम, जब आप 13 पंथ के उस संविधान को लहराएंगे आसमान में, हवा में नहीं आसमान में, तो हर व्यक्ति, मैं भी, हमारे साधु भी, हमारे श्रावक भी मन में आंदोलित हो जाएंगे
कि हम इस मर्यादा पत्थर की गरिमा के लिए कहाँ खड़े हैं। ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो अब इस पॉइंट को लेकर मैं दूसरे पॉइंट पर आऊंगा। मुझे अचानक हमारे बालोतरा के सोमराज कोठे जी जज साहब थे, हमारे मर्यादा जी बैठे हैं, इनके पिताश्री थे, वो एक बात कहा करते थे कि मर्यादा महोत्सव पर जाने में 3 फायदे हो गए। तो मैं पूछता जज साहब क्या, तो वो कहते हैं कि पहला तो यह कि तारों भरी रात और बीच में चंद्रमा की चांदनी, जब साधु साधियों के बीच हमारे आचार्य सुशोभित होते हैं, वो दृश्य कहीं नहीं मिलता दुनिया में। और ये भी कहता हूँ कि वो दृश्य मर्यादा महोत्सव के अलावा नहीं मिलता, ये एक सच्चाई है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि साधु साधियां कहाँ कहाँ घूमते हैं, तो यदि साधु साधियों के दर्शन करने हों, कोई 7 वर्ष से आ रहे हैं, कोई 5 वर्ष से आ रहे हैं, तो हम उनको कहाँ पकड़ाएं। और हमारी विधि भी नहीं कि हम वहां जाके दर्शन करें, तो वो इस समय पर एकदम मिल जाते हैं, उनके दर्शन हो जाते हैं। और तीसरी जो बात है वो थोड़ी सी कठोर बात है, जज साहब के शब्दों में कि पटौरी जी सामने देखो, सारे देखो, इन्हें देखो, लारे देखो, समाज का वह चेहरा देखते हैं, समाज के वो चेहरे, चाहे केंद्रीय संस्थाओं के हों, चाहे स्थानीय स्तर के हों, वो चेहरे अनिवार्य रूप से दिखते हैं कि मर्यादा उस पर तो जाना है। तो मैं अब इस विषय को इस आधार पर निवेदन करता हूँ, जो इस पर चिंतन करें। साधु साधियां मर्यादा हो सके पूरी प्रेरणा दें। मैं तो कहता हूँ एक जैसे पेपर देते हैं, हमारी समणी जी विराजमान है, उस पर लिखा होता है ये ऑप्शनल, ये अनिवार्य। ऑप्शनल में तो जो हम चाहें वो कर सकते हैं, और अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। मर्यादा महोत्सव पर आना, मैं थोड़ी दृष्टता करूंगा, मेरा गला थोड़ा गड़बड़ है। और मर्यादा महोत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रम के बारे में जैसा भी गुरुदेव का चिंतन हो वो बढ़िया है, और आप इसी प्रकार आपके सानिध्य में हम मर्यादा महोत्सव आगे मनाते रहे। मुझे और मैं दूसरे बिंदु पर आता हूँ। थोड़ा सा समय तो अब जब सबसे लास्ट में मेरे को उतारा है, और 19 दिन बहुत सही समय पर उतारा है ताकि कोई आगे समस्या नहीं रहे। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। मुझे अगर एक फोन आया मेरे पास में, बहुत बरस हो गए। 1 मिनट आगे और बाकी है। नहीं ठीक है, आप जी हाँ। तो मेरे पास एक फोन आया, तो मैं भूल से बोल रहा हूँ, अरविंद भाई को मैं जानता हूँ, वो हमारे उपासक भी हैं। तो मैंने कहा अरविंद भाई बोलो, वो खड़े हैं, कैसे फोन किया? तो बोले भाई साहब मेरे बेटे डॉक्टर धवल की शादी है और आपको जैन संस्कार विधि से कराना है। इन्होंने तो एक लाइन में बात कह दी, और मैं ये सोचने लग गया कि कहाँ भूल जाए, मैं कहाँ हूँ और मैं कैसे जाऊंगा। आज का युग नहीं है कि गाड़ियों का काफिला चल जाए, कहीं बस में उतर कर कहीं कैसे भी। 1 मिनट के बाद में मुझे लगा मैं कैसा कार्य करता हूँ, मैं कैसा युग परिषद का अध्यक्ष हूँ। एक हमारे समाज के एक श्रावक कार्यकर्ता ने मेरे को पुकारा है, और पुकारा किस लिए? मेरे गुरु की, मेरे आचार्य वर्ग की जैन संस्कार विधि के लिए। वो जैन संस्कार की विधि नहीं, जैन संस्कार क्रांति का सपना था आचार्य से का। मैंने दौलत में आऊंगा, अरविंद भाई में आऊंगा। और अरविंद भाई मैं बताना चाहता हूँ, आपको अभी शायद होंगे, जिस हॉल में कार्यक्रम हुआ खचाखच भरा था, और उसमें 13 पंथी तो नाम के थे, सभी तरह के लोग थे। और मैं भी ऐसे मौकों पर गुरुदेव परीक्षा पूरी देता था, पेपर को बढ़िया से बढ़िया करता था। सिर्फ विवाह कराना लक्ष्य नहीं होता था मेरा लक्ष्य होता कि संस्कृति और संस्कारों को मैं कितना प्रतिष्ठित करके जाऊंगा, और जाऊंगा तो लोग मेरे लिए क्या कहेंगे। इतना सफल कार्यक्रम हुआ। इसको मैं यह कहना चाहूंगा कि आज डॉक्टर धवल जोधपुर का मानव हृदय रोग विशेषज्ञ है, और दूसरी अहमदाबाद। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अहमदाबाद में भी बताया कि 60-62 ठाणे हैं, लेकिन किसी को भी पूछ लो कि आपको कौन संभालता है, बोले डॉक्टर धवल। यह देख करके गुरुदेव मेरा सीना इसलिए है कि मैंने इसकी शादी कराई थी, लेकिन यह मेरा भ्रम है, यह सब गुरु कृपा थी गुरुदेव। ये जो जैन संस्कार विधि में जो मतलब वाक्य हैं उनकी शक्ति थी। तो आज डॉक्टर धवल, अब जब बात आई, अभी
मेरा मन थोड़ा सा उधर चला गया गुरुदेव। अभी भुज ज्ञानशाला ने एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो ज्ञानशाला कहाँ से आई? ज्ञानशाला तो ऐसी थी नहीं, भुज में ही ज्ञानशाला आ गई। 1982 में जब पूज्य गुरुदेव, मैं गुरुदेव योग परिषद का अध्यक्ष बनकर गए और जानर गए 5 बजे, रात को नींद नहीं आई, सुबह पहुंच गया था। और जब पहुंचा तो गुरुदेव ने कहा अबार क्या आ गया? मैं क्यों गुरुदेव, आज नींद को नहीं आई मैंने, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मैं इतने बड़े इस कार्य को कैसे करूंगा? और दूसरी एक समस्या, अभी हमारे पास 0 है, कार्यक्रम कोई था ही नहीं गुरुदेव उस समय। तो मैंने कहा गुरुदेव कोई या तो कार्यक्रम तो दे रहे हैं। और फिर आज तो गुरुदेव ने 2 कार्यक्रम मुख्य रूप से दिए थे गुरुदेव। मैं आज प्रसंगवश इस बात को बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी आपके पास 3 साढ़े 3 मिनट में मैं क्षमा चाहूंगा, गागर में सागर भरने का प्रयास हुआ है। मैं स्वागत करता हूं उनका कि उन्होंने मतलब एक सपने तो हैं, अरे भाई क्रियान्वित आगे कम ज्यादा हो गए, सपने तो हैं, सपने तो लेने ही चाहिए। तो 2 बातें, ज्ञानशाला और जैन संस्कार विधि, ये 2 बातें गुरुदेव ऐसी समस्या थी कि 1982 से 92 तक इस जैन संस्कार विधि, जैन ज्ञानशाला के लिए तो मैं खुद ही उलझता रहा, कागज लिखता रहा, फाड़ता रहा। और 1992 में जब मैं वो पूरा फाइनल कार्यक्रम लेके आया और गुरुदेव को दिया तो गुरुदेव इतने राजी हुए। और आप साक्षी हो गुरुदेव उस दिन के कि आपको उस समय गुरुदेव ने स्पेशली बुलाया था और बुला के सारा दायित्व आपको सौंपा था। उस दायित्व का परिणाम है आज कोई आचार्य महाश्रवण जी से पूछ लो, दूसरे किसी से, कि आचार्य महाश्रवण जी के आजकल आते हैं ना वो प्रश्न, बोले 1 2 3 बताओ क्या पसंद है, तो पहला नाम ज्ञानशाला का निकलेगा, उपासक का निकलेगा। अभी आपने एक दिन जैन संस्कार विधि की चर्चा, जैन संस्कारों की चर्चा की थी, तो पूज्यवर ज्ञानशाला का वो उस दिन आशीर्वाद मिला। आज मुझे कहते फक्र, उस दिन मेरी बहनों को कहता था, कुछ बहनें उस नीम की पत्थर है, माइल स्टोन है, उस समय मेरे साथ थी। उन बहनों को मैं जानता नहीं था, अगले 5 वर्ष तक बहनों का शकल मैंने नहीं देखी, उन्होंने मेरी नहीं देखी, लेकिन मेरे पत्र उनको जानते थे। तो खैर आज ज्ञानशाला इस मुकाम पर है। ज्ञानशाला महासभा के पास है, पहले थी नहीं गुरुदेव। महासभा वाले आज बहुत भाग्यशाली हैं कि इतना बढ़िया प्रोजेक्ट उनके पास है, लेकिन ये प्रोजेक्ट वहां गया क्या? ये तो योग परिषद का था। एक दिन आचार्य सिंह ने मेरे को पूछ लिया, लगभग शायद 90 कब की बात होगी, बोलो ज्ञानशाला रहा तो थे ही हो नहीं संयोजक। तो मैं क्यों गुरुदेव मैं कैसे होऊंगा, मैं तो महासभा में उपाध्यक्ष बन गया था भाई जी के साथ में। तो बोले आ बात तो सच्ची कौन, मैं क्यों गुरुदेव में क्या दिक्कत है? मैं ना ज्ञानशाला तो थेरे से बटेरे से, आप गुरु कृपा को देखते रहा पंथ में एक अदना सा कार्य करता हूँ, लेकिन गुरु की शुभ दृष्टि की बात कर रहा हूँ। ज्ञानशाला वहां ट्रांसफर हुई, आज ज्ञानशाला बहुत अच्छी चल रही है, मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। एक सुझाव है ज्ञानशाला के लिए विनोद जी, कि ज्ञानशाला में जो बहनें समय दे रहे हैं उन बहनों को की ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था करिए। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या होगा, आज का युग जबरदस्त है, जो बच्चे आ रहे हैं वो इतने इंटेलेक्चुअल हैं तो उनको सामना। दूसरी बात, अभी जैसे मैं ये चर्चा की, पूज्यवर आपको क्या बताऊं, समय ले रहा हूं तो, लेकिन ये समय मेरे ख्याल से बेकार तो नहीं जाएगा। भोजराजी संचेती मुनि श्री धर्मरुचि जी के पिताश्री हैं, आप उनको जानते हैं। ये जैन संस्कार विधि उनके माथे का एक फितूर था उनका, उस समय के लोगों के हिसाब से कि एक फितूर था उनके। 20 साल तक जैन संस्कार विधि के पोथी पांदड़े वे लिए घूमते रहे, कोई विवाह के कह देता वहां पहुंच जाते, लेकिन उन्होंने संघ को समाज को नहीं सौंपा। 1982 में मैं जब अध्यक्ष बना, मेरे वो नाना जी भी लगते हैं रिश्ते में और विश्वास भी था, तो गुरुदेव के पास थैला लाए, बोले गुरुदेव वो थैलो उठा रखूं और वो काम आप योग परिषद में सौंप। पूज्यवर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। मैं मेरे अभी सभी साथियों से कहना चाहूंगा, आपने कमिटमेंट किया है, बहुत बहुत बढ़िया बात है। ऐसा ही कमिटमेंट गुरुदेव मैंने गुरुदेव से किया था कि गुरुदेव ज्ञानशाला को और जैन संस्कार विधि को आसमान तक ले जाऊंगा। मेरी ताकत नहीं थी, पता नहीं मैंने क्यों सोचा ज्ञानशाला निश्चित आसमान पर है, और जैन संस्कार विधि को गुरुदेव मैं लगभग 20 वर्ष तक मैं ढोता, देश का कोई कोना मैंने नहीं छोड़ा, जहां से भी खबर मिली वहां पहुंच गया। आपको मैं क्या बताऊं, ये मर्यादा जी बैठे हैं, इनके छोटे भाई के
शादी हुई और वो सीधी प्रधानमंत्री हाउस में पहुंची। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी जोरदार विधि है। तो उन्होंने कहा एक काम कर सकते हो, आचार्य जी से पूछो, ये जैन हटा दो शब्द और इसको आदर्श विवाह पद्धति कर दो। उनका एक चिंतन था। मैं आपको ये कहना चाह रहा था, ऐसे कोई बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े घरानों को मैं उस कार्यक्रम में किया हूं। मुझे पता नहीं इस बात का कि एकाएक क्या हो गया। ये लोग कोशिश कर रहे हैं, इनके पास संस्कारक तैयार है। संस्कारक तो कपड़े पहने हुए, जूते पहने तैयार है, कोई न्योता आए तो, और न्योता भी ऐसा आना चाहिए। गुरुदेव, मेरे साथी, मैं भी पदों पर रहा हूं, इस बात से नाराज ना हो, चैरिटी बिगिंस होम। हमारे पदाधिकारियों को खुद जुड़ना पड़ेगा। समाज में जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, मौका पड़ा वो पीछे हट जाएं, 2 कदम पीछे हट जाएं, कोई बात नहीं, आप हट गए, लेकिन आगे से इसमें हमें एक क्रांति करनी पड़ेगी। और उसका ये होगा कि आप यदि आगे करोगे, मैं आपके सामने खड़ा हूं। लोग कहते हैं कि चल नहीं सकता काम, मैं आज खड़ा हूं। 40 वर्ष हो गए गुरुदेव से संकल्प किए हुए, 42 वर्ष हो गए। मेरे घर में आज एक भी काम बिना जैन संस्कार के नहीं हो। कितने विवाह हो गए, कितने जन्म हो गए, कितने और कुछ हो गए, होता है। इसलिए इस बात को विश्वास रखिए। हमारे कार्यकर्ता भी संपर्क करें थोड़ा, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात होगी। अब एक बात और जोड़ना चाहूंगा, अब ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बात है हमारे साधु साधियों के समझ में। कुछ बार मैं गुरुदेव के एक पुस्तक पढ़ रहा था, हे प्रभु हे तेरा पंथ, 4 नंबर वो गुरुदेव की तुलसी मांग में की पुस्तक है। उसमें एक आलेख पढ़ा मैंने। आलेख पढ़ा, मैं आंदोलित हो गया गुरुदेव। आलेख में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक बात थी कि आचार्य प्रभु ने, आचार्य तुलसी उसमें लिखते हैं कि मेरे विनम्र विनयी साधु साधियां हजारों किलोमीटर की यात्रा करके कितना श्रम करते हैं वो। और मैं तो गुरुदेव यहाँ तक कहता हूँ, हमारे ये साथी लोग नाराज ना हो जाएं कि ये जितनी प्रवृत्तियां अभी बताई गई, इन सब की गाड़ी में पेट्रोल वहीं से मिलता है। हमारे साधु साथियां कितनी संभाल करते हैं, कितनी जिम्मेदारी लेते हैं। तो इस स्थिति में हाँ, मैं ये कह रहा था, तो गुरुदेव कहते हैं कि एक बात मेरे समझ में नहीं आई। गुरुदेव तुलसी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप ध्यान रखना, कि हमारे बेनीराम जी स्वामी ने मालवा निकाला। उनका नाम मैं बार बार याद करता हूँ, भूल जाता हूँ। हमारे तपस्वी संतों ने हरियाणा निकाला, वहां पर जागरण न की तेरापन है, गुल हजारी थी। गुरुदेव ने कहा कि अब गुल हजारी और वो पैदा होने चाहिए वापस, ऐसे साधु से। और उसमें गुरुदेव का सुझाव था कि जहां वो ठहरते हैं, मैंने खुद सेवा की है वो साधु की, जहां ठहरते तो पहली बात सत्या कहता कि भाई ऐसा करते हैं कि आप तो भावना भाव कर, मैं थोड़ा सा देख यहाँ कोई रोटा मिले तो दिया हुआ हमारे जाते, तो उनको जिज्ञासा होती है भाई जैन साधु है, पहचानने लगे। फिर तो बोले भाई रात का सत्संग कराना, सत्संग में आना है जरूर। और इस प्रकार लोग निकट आते थे। गुरुदेव कितने लोग सुलभ बोले हुए हैं आपकी इस यात्रा में। मैं नहीं समझता कि कितने लोग हुए होंगे। अब मैं मानता हूं कि उसके काउंटिंग का सिस्टम वगैरह नहीं है, हो नहीं पाया होगा, मेरे ख्याल से जैसा होना चाहिए, लेकिन हुआ है। तो इस स्थिति में एक दिन फिर क्या समस्या हुई गुरुदेव, मेरे साधु साथियों, मैं आपके श्रम के बारे में मेरे को कोई पेपर दे तो मैं आपको 100 में 100 नंबर दूं, चाहे हमारे साधु हो भाई बिहारी, अरे कितनी मेहनत करते हैं। तो उस स्थिति में एक बात मेरे एक दिन समस्या हुई। मेरे गांव के साथ में एक छोटा सा गांव है, जहां पर हम जाते थे, 2-3 घर इतने बढ़िया थे कि वहां महाराज ठहरते, इतने वो भावना भाते सब। एक दिन मेरे को किसी ने कहा कि राजस्थान में महाराज पधारे के लिए जगह को नहीं मिली। मैं कि ये कैसे हो गया, जच्ची को नहीं बात मारे। तो मैं वहां गया, पता किया, उस घर में गया, तो उस घर वाले ने पूज्य गुरुदेव बात थोड़ी कमजोर कही, बोले भाई जी अब आप क्यों आया थे, आजकल तो आप साधु ठावी को नहीं, तुम्हें आवे कैसे नहीं, वो तो यहाँ से ही पधारते।
उनमें आजकल सड़क पर ही कोई मकान उकान પછી આપણા વ્યવસ્થાપક છે गुरुदेव ये ट्रेंड चेंज हुआ है। तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आपका बहुत श्रम है, लेकिन यदि आप हो सके, मेरा जवाब नहीं है, आप कृपया गांव में ठहरिए, गांव में ठहरिए, आप गांव में कोई स्कूल हो वहां ठहरे रहिए और थोड़ी सी मेहनत करिए। ग्रोसरी तो इसलिए नहीं कि रोटियां हमारी कम है वहां से लानी पड़ेगी, वो बात नहीं है, लेकिन आप जाइए वहां, वह भावना थोड़ी आप भाइये। और इस प्रकार ये जो गुरुदेव का सपना है कि हम ऐसे गांवों से कुछ सुलभ पूजी अनुवृत्ति या कुछ निकाल सकें, तो पूज्यवर मैंने ये 3 बार कही है और कुछ बातें रह तो गई है, लेकिन वो सोचता हूँ फिर आगे विकास महोत्सव पर आऊंगा। और आपके गुरुदेव सबसे बड़ी मर्जी यह है कि आप मेरे जैसे कार्यकर्ता को आप समय देते हैं, आप की जो आत्मीयता है। और मैं वहां तो गुरुदेव सारों तो नजर का खेल है, मैंने तो पहले कह दिया कि गुरुदेव की नजर देखी मैंने, आचार्य महाप्रज्ञ जी की भी देखी, आपकी भी देख रहा हूँ, बस आपकी नजर से न्याय हो जाता है। अब आज का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है और कल मर्यादा में उसके मुख्य कार्यक्रम है, जब आप लहराएंगे तो हम गुरुदेव फिर चिकित हो जाएंगे, इसी भावना के साथ।